अच्छा सर, बिहार के बारे में बात कर रहे हैं आप। अभी एक बात आई थी, खुद यहाँ के पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी भी बोली थी कि इलेक्शन से पहले 10,000 और इलेक्शन के बाद बुलडोजर। अगर जुबो साथी और या कोई भी स्कीम जो है सरकार की, अगर ये है इसमें भी दुरुपयोग होता है, इसमें भी कटमनी हो जाता है। आदाब, नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद अंसार। आप देख रहे हैं उत्तर दिनाजपुर एंड सीमांचल के तेज तर्रार द डेली न्यूज, जो दिखाए आपको सच के आर पार। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव का डेट अनाउंस हो गया है। अभी नॉमिनेशन नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले हर पार्टी जो है मैदान में उतर गई है। हर पार्टी जो है अपनी अपनी तरीके से डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। तो ऐसे में हमारे साथ एक खास आदमी मौजूद है हमारे साथ, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। डिस्ट्रिक्ट उत्तर दिनाजपुर के माइनॉरिटी मोर्चा के सेक्रेटरी हैं आप, जनाब मोहम्मद इसाक साहब। तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिए आप। हम इनसे बहुत सारी बात करेंगे। ये बीजेपी से आते हैं और इनका नाम है मोहम्मद इसाक साहब। तो सर, सबसे पहले आपका द डेली न्यूज चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग आए यहाँ पर, मुझसे दो चार बातें पूछेंगे, मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। चलिए, सबसे पहले तो हमारा सवाल यही रहेगा सर, कि काफ़ी टाइम से हम पहले सर्वर को लेके सवाल करते हैं सर। काफ़ी टाइम से सर्वर जो है आपके साथ, आपकी पार्टी के साथ मिलके बहुत सब मेहनत किए, लेकिन अभी क्या कारण हुआ सर? क्या क्या बात हुई अंदर में जो उनको टिकट नहीं दिया गया है? ये तो पार्टी हाईकमान ही कह सकते हैं इस बात को। वो लोग बेहतर जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट का सर्वे किया है, सर्वे के अनुसार जिसका नाम ज़्यादा आया है उसको टिकट मिला है। अच्छा, लेकिन जैसे बाकी लोगों की चाहत के मुताबिक उन्हीं का नाम लोग सोच रहे थे कि उन्हीं के साथ बीजेपी कंटिन्यू करेंगे। लेकिन खैर, आप कहते हैं कि हाईकमान ही डिसाइड करते, वो तो हकीकत बात है, हाईकमान ही डिसाइड करते हैं। लेकिन आप भी एक मुस्लिम है सर, और हालांकि ये वर्ल्ड ओवर इंडिया में ये बात जो है फेमस है कि बीजेपी खास करके मुसलमानों के लिए अच्छा नहीं सोचती है। तो आप इस चीज़ को किस नज़र से देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर जीतना पड़ेगा, और हाईकमान जिस नज़र से देखा है कि इधर किस नज़र से जीता जाएगा, उसी नज़रिया से वो टिकट दिए हैं वो लोग, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सैनिक हैं। हमारे सामने जिसको भी खड़ा कर देगा, हमारे पास हमारी टिकट, हमारा सिंबल लेकर के हम उसके साथ समर्थन के साथ, दिलो जान के साथ हम चलेंगे उसके साथ। हमको उससे कोई मतलब नहीं कि किसको टिकट मिला, किसको नहीं टिकट मिला। लाखों आदमी है, लाखों आदमी में एक आदमी को टिकट मिलेगा, तो अब जिसको दिया पार्टी, हम उसके साथ हैं। अच्छा, तो ऐसे में जैसे यहाँ बाजू के स्टेट बिहार में आपका नीतीश कुमार जी के साथ अलायंस में सरकार है, और वहाँ पे भी बहुत सारी बातें निकल के आई, लेकिन अब जो है पश्चिम बंगाल में चुनाव है, बीजेपी की तरफ से क्या दावे हैं कि इस बार वो यहाँ के लिए, यहाँ के लोगों के लिए क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो वर्तमान सरकार है, ये सिर्फ बोलने का सरकार है। सिर्फ बोलते हैं हम ये काम कर दिए, वो काम कर दिए, ये कर दिए, यहाँ फीता काट दिए, ये कर दीजिए। आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ हमारे इलाके का। देवना के अंदर करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है पानी का, वो आज 5-6 साल से बंद पड़ा है। उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं। करोड़ों रुपए खर्चा हुआ, आवाम का पैसा खर्चा हुआ, लेकिन उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं। उनका कटमनी हो गया, बस हो गया, यही बात। इसी तरीके से आप पांजीपरा रोड ले लीजिए, गटर ले लीजिए, ये नांदोझार वाला रोड ले लीजिए, सब रोड का फीता काट लिया है, लेकिन काम नहीं हुआ है। काम कब होगा पता नहीं, कुछ पता नहीं। थोड़ा होता है तो फिर उसके बाद दूसरी तरफ गड्ढा होता है, फिर उधर शुरू करता है। ये कट मनी का एक जरिया बना लिया है वर्तमान सरकार, और ये कट मनी अपने अपने नेताओं के जेब में भर जाता है, बस हो गया, यही काम है उन लोगों का। अच्छा सर, जैसे टीएमसी सरकार का यहाँ जो है वो जो भी स्कीम चलाते हैं, डायरेक्ट बेनिफिशियरी तक पहुँचता है। जैसे मान लीजिए लक्की भंडार हो गया, वो महिलाओं के अकाउंट में डायरेक्टली 1500 रुपये पहुँचते हैं। और अभी फिलहाल में एक नई स्कीम लॉन्च की है, जो युवा साथी नाम से, जो 10th पास के वे लड़के हैं, उनके भी अकाउंट में 1500 रुपये आते हैं। तो लोग क्यों चाहेंगे सर कि जो जिनको यही चीज़, सारी चीज़ें उनको पहले से मिल रहा किसी और सरकार से, तो आपके ऊपर क्यों भरोसा करेंगे? देखिए, ये कहने की बात है, लेकिन सरजमीन में जाएंगे तो सही तरीके से बेनिफिशियरी को कोई चीज नहीं मिल रहा है। अगर जुबो साथी और या कोई भी स्कीम जो है सरकार की, अगर ये है, इसमें भी दुरुपयोग होता है, इसमें भी कटमनी हो जाता है। आप देखेंगे, किसी भी आदमी से पूछेंगे, सही तरीके से किसी आदमी को नहीं पहुंचता है। लेकिन इसके खिलाफ श्री नरेंद्र मोदी के जो भी स्कीम है, वो डायरेक्ट, जैसे पीएम किसान योजना, डायरेक्ट बेनिफिशियरी के अकाउंट ही में आता है, उसमें कोई कटमनी नहीं। और इसी तरीके से
ये जो बंगाल गवर्नमेंट का जितने भी स्कीम है सबके अंदर कट मनी कुछ न कुछ शक्ल में है। तो ऐसे में क्या लगता है सर कि मतलब इस बार जो है खास करके 2026 चुनाव में बीजेपी कितनी सीटों पे मतलब इस बार आपको उम्मीद है कि हम लोगों का तो उम्मीद है कि 200 पार है। और सबसे पहली बात यह है कि हम लोग जो अभी वर्तमान हम लोग आवाम के सामने जाएंगे, जो ये शिक्षा दुर्नीति आज देखिए, हाई स्कूल के अंदर, प्राइमरी स्कूल के अंदर, ये सब स्कूलों के अंदर मिड डे मील सेंट्रल गवर्नमेंट का है, मिलता है, लाखों रुपए खर्च होता है, दिखाता है हमारे पास इतने बच्चे हैं, इतने बच्चे हैं, इतने बच्चे हैं, लेकिन उसमें 2-3 बच्चे होते हैं और 2-3 बच्चे को दिया जाता है। आप लोग कभी कभी जायजा ले लीजिए स्कूलों का कि स्कूलों का क्या दुर्गति है। आज पांजीपड़ा हाई स्कूल को लीजिए कि जो टीचर 40, 50, 70 हजार रुपये सैलरी है उनका, और वो सैलरी लेने के बावजूद वो ट्यूशन चलाते हैं, स्कूल के बगल ही में ट्यूशन चलाते हैं। ये सब दुर्नीति नहीं तो क्या है? शिक्षा को इतना एकदम बकवास कर दिया है, इसका कोई हिसाब नहीं है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी आई, इसकी सरकार आई 26 के अंदर, तो हम लोग सबसे पहले शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर पूरा ध्यान देंगे, और ये रोड जो होगा, ये रास्ता गड्ढा मुक्त होगा। आप बिहार की बात किए तो बिहार में हमारे भारतीय जनता पार्टी के अलायंस का सरकार है। आप देख लीजिए वहां के रोडों को, पहले मिसाल दिया करता था बिहार के रोडों का कि देखो ये बिहारी है, लेकिन आज हमारे बंगाल के रोडों का मिसाल दिया जाता है। इतना गड्ढा है, इतना खराब रास्ता है, अगर खराब रास्ता देख लिए तो दूरी से कहता है कि ये बंगाल का रास्ता है, और जो अच्छा रास्ता है दूरी से कहने वाला कह देता है कि ये बिहार का रास्ता है। तो आप इस चीज को बखूबी अपनी निगाहों से देख रहे हैं, ये कहने की बात नहीं है। अच्छा सर, बिहार के बारे में बात कर रहे हैं आप। अभी एक बात आई थी, खुद यहाँ के पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी भी बोली थी कि इलेक्शन से पहले 10,000 और इलेक्शन के बाद बुलडोजर, और कुछ जगह खबर भी आई कि ऐसा ही हुआ। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जमीन माफियाओं का तो कहीं जगह नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास। जो जमीन माफिया है, जो जमीन बुलडोजर चल रहा है, वो सरकारी जमीन है। किसी न किसी तरीके से सरकारी जमीन को कब्जा करके रखा है माफिया लोग, और उसको बुलडोजर चला रहा है। ये वाजिब है, क्योंकि आज हमारे बंगाल के अंदर भी यही हाल है, कॉलेज के लिए जगह नहीं है, लेकिन सरकारी जमीन लाखों एकड़ में पड़ी हुई है। आज सरकार का नजर नहीं जा रही है उधर कि हम उन जमीन को खाली करके वहां पर कॉलेज बनाए, हॉस्पिटल बनाए, और सिर्फ लोगों के पास ढंडोरा पीटता है, हमारे पास जमीन नहीं है, हमारे पास जमीन नहीं है। लेकिन ध्यानदारी होना चाहिए, सरकार का ईमानदारी होना चाहिए कि हमको काम करना है, हकीकत में सरजमीन पे हमको उतर करके काम करना है, तभी वो सक्सेस हो सकता है। और भारतीय जनता पार्टी जमीन पे उतर करके काम करती है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि किसी खातेदार की जमीन को कभी बुलडोजर नहीं चला है। बुलडोजर जहां भी चला है वो सरकारी जमीन होगी, या किसी ना किसी का कब्जा, जबरदस्ती कब्जा होगा, इसीलिए बुलडोजर चला है। अच्छा, तो ऐसे में इस बार ग्वालपोखर को आप कैसे देखते हैं सर? क्या लगता है इस बार? देखिए, परिवर्तन तो आएगा ही, 100% परिवर्तन आएगा। जो ही परिवर्तन आएगा, आप देखेंगे जो भी इधर उधर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलते हैं, सब भारतीय जनता पार्टी में आने की कोशिश करेंगे और लाइन लग जाएंगे। ये 2026 ही में आप देख लीजिएगा। चलिए, हमारे साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।